वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचन्मनो अमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की इसमें वंदना करी गई है और इसमें आचार्य जी ने प्रतिज्ञा ली है कि शुद्ध केवलियों द्वारा कथित समय सार को इसमें वो कहेंगे। तो समय इसमें मैं आपको हर एक गाथा का उसमें क्या शॉर्ट में से सार है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी दूसरी गाथा में आचार्य जी कहते हैं कि आत्मा के दो भेद बताए हैं, स्वसमय और पर समय। स्वसमय जो आत्मा अपने स्वभाव में है उसे स्वसमय कहा गया है और जो आत्मा विभाव में है उसे पर समय कहा गया है। फिर तीसरी गाथा में इसका आचार्य जी ने खंडन किया है कि ऐसे दो भेद आत्मा में नहीं हो सकते हैं कि स्वसमय पर समय। आत्मा तो केवल एकत्व विभक्त शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा ही है, उसमें ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। फिर चौथी गाथा में ऐसा कहा गया है कि संसार में भोग इन सब की कथा तो बहुत ही सुलभ है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बट आत्मा का कथन बहुत ही दुर्लभ है। फिर पांचवी गाथा में ऐसा कहा गया है कि कुंद आचार्य हैं, उनने अपने निज विभव से भगवान आत्मा को बताने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि आप इसको प्रमाण से प्रमाण करना, इसको आप स्वीकारना और चूक जाएं तो छल मत ग्रहण करना। तो इसमें जो चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, उनका ऐसा कहने का मतलब ये है कि आचार्य तो क्या ही चूकेंगे, बट अगर कोई समय सार में जो कहना चाह रहे वो अगर नहीं समझ पा रहे तो आप उससे कोई गलत चीज़ मत ग्रहण कर लेना। फिर छठी गाथा पे अपन आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो छठी गाथा है वो पूरे समय सार का सार है। जिसने छठी गाथा को समझ लिया उसने समय सार को समझ लिया। तो ये गाथा कुछ इस प्रकार है। न अप्रमात है न प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। तो आत्मा शुद्ध और अशुद्ध ऐसा आत्मा जो भेद ऐसा आत्मा में है नहीं। जो प्रमत्त दशा है 1 से लेकर 6ठे गुण स्थान तक, या फिर 7 या उसके ऊपर तक जो गुण स्थान है जो अप्रमत्त दशा है, इन सब से एकदम अलग आत्मा ऐसी वस्तु है वो गुण स्थानातीत है। और यही इस गाथा का सार है। जो भी मलिनता है वो परद्रव्य के संयोग से आती है। अगर शुद्ध नए से अपन देखो तो आत्मा जो आत्मा है वो तो शुद्ध ही है। द्रव्य दृष्टि में जो अशुद्धता है उसको गौण किया है, उसको साइड में रखा गया है। कुल मिला के आप ऐसा मान लो। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि अगर आप आत्मा को शुद्ध देखोगे तभी आप अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्त कर पाओगे। अगर आप अशुद्धता को भी देखोगे तो आप कभी भी उस अनर्घ पद जो सिद्ध पद है उसकी प्राप्ति आपको अपने ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति कभी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए जैसे जब तक कोई दूध में घी को ना देखे तो उसमें से वो घी निकाल नहीं सकता, या फिर अगर कोई पत्थर में भगवान को ना देखे तो मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको शुद्ध नए से देखना है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध देखना है। हाँ, बट इसमें एक बात यह भी है कि अशुद्धता का सर्वथा निषेध नहीं है। ये आपको मतलब कहीं ना कहीं स्वीकारना पड़ेगा कि अशुद्धता पर्याय में है, और ये इसलिए कि कहीं कोई स्वच्छंदी ना हो जाए। फिर हम 7वीं गाथा पे आते हैं। 7वीं गाथा में ऐसा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये जो भेद है आत्मा के, ये भी व्यवहार का कथन है। अगर आप द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कोई भेद नहीं। आत्मा तो बस एक शुद्ध ज्ञायक भाव ही है। ऐसा नहीं होता है कि जो आत्मा के प्रदेश है उसके अंदर कुछ प्रदेशों में ज्ञान है, कुछ में दर्शन है, कुछ में चारित्र है। हाँ, वो तो एक अभेद रूप से
ज्ञायक भाव ही है, ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। फिर ऐसा एक मन में प्रश्न आता है 6ठी 7वीं गाथा को पढ़ने के बाद में कि जब निश्चय नहीं ही सब कुछ है तो व्यवहार का कथन की जरूरत ही क्या है। तो फिर उसमें ऐसा कहा गया है आचार्य श्री ने कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ता है, मतलब जैसे ही कोई अगर फ्रेंच है तो आपको उसकी फ्रेंच की लैंग्वेज में ही उसको समझाना पड़ेगा, अगर आप उसको हिंदी में बात करोगे तो उसको नहीं समझेगा। वैसे ही अगर आपको परमार्थ समझना है तो उसके लिए व्यवहार जरूरी है। जो आगे की जो दो गाथा है उसमें इसका मतलब आचार्य कुंद देव ने बताया है। वो दो गाथा ऐसी है कि जो शुद्ध केवली भगवान होते हैं वो जब अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं तो उन्हें निश्चय शुद्ध केवली कहा जाता है, और जो शुद्ध केवली संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता है उन्हें व्यवहार शुद्ध केवली कहा जाता है। ये जो दोनों शुद्ध केवली जी हैं, ये एक ही है, कोई अलग नहीं है, और अलग अलग समय पे कोई समय पे व्यवहार वाले थे, कोई समय पे निश्चय, ऐसा नहीं है। जो संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता है वो अपने भगवान आत्मा को जानते हैं, जो भगवान आत्मा को जानते हैं वही सब सर्वशुद्ध को जान पाएंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, समझो कि कोई अगर परमार्थ को समझना चाह रहा है तो उसमें उपादान जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, निमित्त तो अपने आप आपको मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार समझो कि अगर किसी के उपादान में योग्यता है तो उससे समय सार का ग्रंथ समझ में आ जाएगा। समय सार का ग्रंथ तो निमित्त है, बाकी उस जीव को अपने ज्ञान से ही ज्ञान मिला है। फिर 11वीं गाथा में ऐसा कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन है वो भूतार्थ की शरण से ही होता है, वो व्यवहार से नहीं होता। उसके अंदर एकदम क्लियर कट कहा गया है कि जो भी मतलब व्यवहार है, मतलब आप सिर्फ बिना जाने बिना समझे पूजा पाठ भक्ति करोगे तो उससे कभी भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए आपको परमार्थ के पास जाना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा। फिर 12वीं गाथा में ऐसा आया है कि मतलब फिर प्रश्न ये उठता है कि जिनवाणी में तो कितना कथन है व्यवहार का भी, तो फिर वो क्यों गया है? जब आपको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है तो कहने की जरूरत क्या है? तो फिर 12वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने ऐसा कहा है कि जो किन्हीं लोगों को किन्हीं प्रसंगों में व्यवहार प्रयोजनवान होता है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे स्वर्ण का एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे स्वर्ण अपने स्टार्टिंग के प्रोसेसिंग में जो स्टेजेस में रहता है, जो स्टार्टिंग के पाक में जो रहता है, तो उसमें प्योरिटी नहीं है पूरी, और जो अंतिम पाक वाला गोल्ड होता है उसमें एकदम प्योरिटी है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको बुरे विचार आते हैं उनको, तो उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। बट जो ऐसे मतलब उस स्टेज में आ चुके जिनको अप्रयोजनवान या फिर अशुद्ध विचार नहीं आते, तो उनके लिए फिर व्यवहार प्रयोजनवान नहीं है। उनके लिए तो केवल और केवल परमार्थ की शरण ही प्रयोजनवान है। तो इसी की क्लैरिटी उन्हें 12वें गाथा में कर दी। फिर 13वीं गाथा पर अपन आते हैं। जो 13वीं गाथा है इसमें ऐसा कहा गया है कि जो 9 तत्व हैं उसमें से केवल एक जीव ही है जो प्रकाशमान है, और बाकी जो भी अन्य तत्व है वो व्यवहार के कथन है। तो जो जीव है केवल वही एक शुद्ध नय से देखा जाए तो ज्ञायक है और प्रकाशमान है, और बाकी के जो तत्व हैं वो सब विकारी रूप है उसके। मतलब जो भी आप अगर देखोगे आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष, ये सब जब जीव अपने स्वभाव में नहीं है तो विकारी रूप से वो आते हैं। अगर शुद्ध नय से अपन देखो तो केवल एक आत्मा की शरण ज्ञायक भाव देखने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अगर तत्वों को अलग अलग भेदों से देखा जाए, 9 तत्वों के हिसाब से देखा जाए, तो हमेशा पर्याय दृष्टि ही रहेगा, उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा।
तो शुद्ध नए का ही यूज़ करना चाहिए। शुद्ध नए से देखा जाए तो आत्मा आपको प्रकाशमान दिखेगी और है ही। फिर 14वीं गाथा में शुद्ध नए का कथन किया गया। शुद्ध नए 5 प्रकार से बताए गए हैं: अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। अबद्ध स्पृष्ट में कमल का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी अगर आप उससे देखो तो कीचड़ और कमल एकदम जुदा जुदा है। उसी प्रकार जीव इस पर्याय में रहने के बाद भी जब वो आपको दिख रहा है कि इतने बुरे कर्म कर रहा है, भाव कर रहा है, जो भी जीव और पुद्गल जुदा जुदा ही है, वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते ही नहीं। फिर उसके बाद में अनन्य कहा गया। तो अनन्य में एक जीव का एग्जाम्पल बताने के लिए तो आप उसको एक टाइमलाइन की तरह कंसिडर कर सकते हो। एक ही जीव आपको समझो कि वो मनुष्य गति में है, फिर वो नर गति में गया, फिर उसके बाद में तिरंज में आ गया, फिर वापस मनुष्य में आ गया। बट ये जीव अलग अलग नहीं है कि तिरंज गति का जीव अलग हो गया, मनुष्य गति का अलग हो गया। ये सारे जो जीव है वो एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं, अनन्य है। फिर उसके बाद में नियत। तो नियत में एक एग्जाम्पल लिया गया है समुद्र का। तो जैसे समुद्र के ऊपर जो लहरें हैं वो आते जाते रहती है, पर नीचे से समुद्र एकदम स्टेबल है। तो उसी प्रकार आप अगर कोई जीव को देखोगे तो कभी वो आपको एकदम एनर्जी से दिखेगा कि यार बहुत ही एनर्जेटिक है किसी पर्याय में, और किसी पर्याय में वो बहुत ही लो फील कर रहा है, बट अंदर से तो अनंत वीर्य वाला ही है जी। फिर उसके बाद में अविशेष शुद्ध नए बताया गया है। तो अविशेष में ऐसा है कि जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण जो है वो लश्चरस भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और अलग अलग शेप्स में हो सकता है। बट अगर आप उसको उसका अगर ये सब उसके विशेष गुण हो गए कि वो बैंगल के फॉर्म में है, अंगूठी के फॉर्म में है, बिस्किट के फॉर्म में है, बट अगर आप उसका सामान्य गुण देखोगे तो स्वर्ण ही है। स्वर्ण पीला ही होता है, वो उसका सामान्य गुण है। तो ऐसे ही जो आत्मा है उसके आपको ऐसे गुण दिखेंगे कि ये जो आत्मा है ये ज्ञानी आत्मा है, ये जो आत्मा है ये बहुत ही ताकतवर है। बट ये सब विशेष गुण है आत्मा, जो उसका एक सामान्य गुण जिसके थ्रू आत्मा को शुद्ध नए से देखा जा सकता है वो है ज्ञायक भाव। फिर असंयुक्त। तो असंयुक्त शुद्ध नए ऐसा है जिसके अंदर जल का एग्जाम्पल लिया गया है। तो जैसे अगर आप किसी जल को हीट कर दो और वो एकदम घुलता हुआ उकलता हुआ जल है, तो ऐसा लगेगा कि जल तो बहुत ही गर्म स्वभाव का, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उस जल को कहीं रख दो तो थोड़ी देर बाद वो अपने निर्मल स्वभाव में आ जाएगा, जो कि उसका असली स्वभाव है। तो ऐसे ही जो आत्मा में जो क्रोध, मान, माया, लोभ या दिखेगा, ये सब पर द्रव्य के निमित्त से आई अशुद्धता है। आत्मा तो शुद्ध ही है, तो यही शुद्ध नए है। तो इसका एक ये जो 5 शुद्ध नए बताएं, हर शुद्ध नए से आपको आत्मा को देखना जरूरी नहीं है। जिस शुद्ध नए से आपने आत्मा को देख लिया, बस वहीं आप रुक जाओ और आपको आत्मा दिख जाएगी। तो ये 14 गाथाओं में पूरे कहा जाता है कि समय सार का सार है, और आप इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करो। आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सही में आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जय जय।